हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का नया स्टेटस चेक करने वाले हैं। कैसे आपको स्टेटस चेक करना होता है, स्टेटस में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं नहीं हुआ है तो कब तक वेरीफाइड वगैरह होगा। अगर कोई गलती वगैरह होती है तो स्टेटस में आपका शो होने लगेगा कि हाँ आपका फॉर्म ये गलत है। उस हिसाब से आपको करेक्शन का मौका मिलेगा और आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे कि आपको अपना 2025-26 का नया स्टेटस कैसे चेक करना है। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, चेक करने का प्रोसेस सबके लिए सेम होता है। मैं आपको लाइव तरीके से चेक करके सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, इसी पे आपको क्लिक करना है। और किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है भाई, अपना स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए एक आपको ऑप्शन दिखेगा लॉग इन फ्रेश, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉग इन फ्रेश, ठीक है। ये क्या है, अगर आप किसी क्लास में किसी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको लॉग इन फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉग इन फ्रेश मतलब जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं तो इस बार आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, तो इसी वाले ऑप्शन से आपको क्लिक करना है। आपने 10th में फॉर्म फिलअप किया है, मान लीजिए कि आपने 9th में फॉर्म को नहीं फिलअप किया था, 10th में डायरेक्टली आपने फॉर्म को फिलअप किया है, तो इस केस में भी आपको लॉग इन फ्रेश वाले ऑप्शन पे ही जाकर क्लिक करना है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपने 9th में फॉर्म को फिलअप किया था तो 10th में आपने रिन्यूअल किया होगा तो रिन्यूअल वाला ऑप्शन अलग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 11th-12th का हो गया। इसी प्रकार से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया है, नया फॉर्म फिलअप किया है, फ्रेश फॉर्म पहली बार फॉर्म फिलअप किया है किसी कोर्स में, तो आपको लॉग इन फ्रेश वाले ऑप्शन से विजिट करके क्लिक करना होता है। अगर आपने उसको रिन्यूअल किया है सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में तो रिन्यूअल का ऑप्शन इसके नीचे होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो ये आपके कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, ये कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है, ये आपके यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी नर्सिंग बीसीए एमसीए एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपका लॉग इन फ्रेश के लिए हो गया। उसके बाद से नीचे की ओर यही स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे लॉग इन रिन्यूअल का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप किसी कोर्स में रिन्यूअल किए होंगे, जैसे कि सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, रिन्यूअल किए होंगे, तो आपको रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि आपने कक्षा 9th में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो 10th में बस आपका उसी फॉर्म में संशोधन होता है, बस रिन्यूअल होता है। तो आप 10th में इस अगर आप लॉग इन करने आ रहे हैं तो यहाँ पे लॉग इन रिन्यूअल वाले ऑप्शन में आपको आना है। इसी प्रकार से अगर आपने 11th में फॉर्म को फिलअप किया था तो 12th में आप केवल रिन्यूअल किए होंगे तो रिन्यूअल वाले ऑप्शन में आपको आना है। किसी कोर्स के आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था या फिर फर्स्ट ईयर में नहीं फिलअप किया होगा तो सेकंड ईयर में आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, तो फिर आप फाइनल ईयर में आपने क्या किया होगा, केवल रिन्यूअल किया होगा, तो आपको रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे आना है। आपके फॉर्म पे लिखा रहता है कि आपका फ्रेश फॉर्म है या फिर रिन्यूअल फॉर्म है। और फ्रेश फॉर्म मतलब जो पहली बार आप किसी कोर्स में किसी क्लास में फॉर्म फिलअप करते हैं वो फ्रेश फॉर्म होता है। जब दूसरी बार उसी क्लास में उसी कोर्स में उसको संशोधन करके सबमिट करना होता है तो वही आपका रिन्यूअल कहलाता है। तो जो भी आपका होगा उसको आपको चूज कर लेना है, फ्रेश या फिर रिन्यूअल। और यहाँ पे 9-10 के बच्चों के लिए है, ये 11-12 के बच्चों के लिए है, ये यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं। ये भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा फ्रेश या फिर रिन्यूअल उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका क्लास होगा कोर्स होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है, जो कि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में होता है। आवेदन फॉर्म जो आपका फॉर्म नंबर होता है, अर्थात कहिए कि आवेदन संख्या होता है, स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर फिलअप करना होता है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उससे पहले आपने ओटीआर किया होगा तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना होता है। यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना होता है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आप पासवर्ड और ओटीआर वगैरह भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीआर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि चेक करेंट स्टेटस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
चेक करेंट स्टेटस, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इनका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्टेटस 2025-26 का ये स्टेटस है। रिन्यूअल का फॉर्म है आपका, फ्रेश होगा तो यहाँ पे फ्रेश लिख करके आएगा। यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल रहा होगा, कुछ चीजें ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे प्रिंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट डेट क्या है भाई, आज क्या तारीख है, 6 तारीख है, ठीक है। तो 6/9/2025, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद से आपके बेसिक से डिटेल्स वगैरह, आपकी कास्ट कैटेगरी, नेम वगैरह डिटेल्स वगैरह रहेंगे। तो इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ओटीआर इनका कब हुआ था, 31/7/2025 के डेट में। अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रेफरेंस नंबर कब कंप्लीट हुआ था, तो ये आपका शो नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनल आपने सबमिट कब किया था, तो 31/7/2025 के डेट में इन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया था। और यहाँ पे स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, आपने इंस्टीट्यूट में जमा किया है या फिर नहीं, तो इंस्टीट्यूट में इन्होंने जमा कर दिया है, इनका रिसीव भी कर लिया गया है। अब उसके बाद से इनका वेरिफिकेशन चलेगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे टिक दिखाएगा, यहाँ पे वेरीफाइड करके आ जाएगा। उसके बाद से यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा भी यहाँ पे वेरिफिकेशन चलेगा, यहाँ पे भी आपका टिक हो जाएगा। अगर कोई समस्या आती है, आपका वेरिफिकेशन रुक जाता है, तो यहाँ पे रिजेक्ट करके दिखा देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई गलती है, यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ आपका वेरीफाइड नहीं हुआ है। और रिजेक्शन की समस्या भी देखिए पिछली बार तो शो हो रही थी, जो मेन स्टेटस भी जारी हुआ था उसमें दिखा रहा था कि हाँ किस कारणवश आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है या फिर क्या गलती है। तो वो चीजें हो सकता है इस बार भी शो हो। इस बार कई सारे बदलाव किए गए हैं, पहले 2-3 ही ऑप्शन आते थे स्टेटस में, अब कई सारे 9 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्क्रूटनी विथ रीजन, आपका पूरा जांच किया जाएगा और उसमें क्या चीजें हैं सही है या फिर नहीं, उसको यहाँ पे दर्शाया वगैरह जाएगा। फिर अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से मेन आपका होता है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप सेक्शन कमेटी के द्वारा आपका देखा जाएगा फॉर्म। उसके बाद से अगर आपका फॉर्म सही तरीके से शुद्ध होगा तो उसके बाद से वेरीफाइड कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद से आपका पैसा वगैरह भेज दिया जाएगा और यहाँ पे भी आपके मार्क्स के डिटेल्स वगैरह शो होने लगेंगे बहुत ही जल्द। जैसे यहाँ पे कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, आगे की ओर आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स वगैरह, अटेंडेंस परसेंटेज, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, ये सारी चीजें शो होने लगेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। तो ये सारी स्थिति, सारी स्टेटस वगैरह आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। इसी प्रकार से आप अपना स्टेटस जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।